प्रथम तहलका न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों के खिलाफ प्रदेश भर में किसान और मंडियों के व्यापारी विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार से पिपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उससे प्रदेश सरकार को काफी किरकिरी भी हो रही है। वहीं अब किसान और मंडी व्यापारी इन विधेयकों के खिलाफ लामबंद होना शुरू हो गए हैं। बता दें कि रोहतक में नई अनाज मंडी में अलग अलग किसान संगठन और सब्जी एवं अनाज मंडी के आढ़तियों ने विधेयकों की वापसी की मांग की और आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर एक बैठक की। इस बैठक में कल यानी मंगलवार से जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर 18 सितंबर तक धरना शुरू करने का फैसला लिया गया और अगर फिर भी सरकार इन विधेयकों को वापस नहीं लेती तो 20 सितंबर को प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन और चक्का जाम करने की चेतावनी दी। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव इंद्रजीत ने कहा कि 3 विधेयकों को लेकर प्रदेश में जो विरोध चल रहा है, संसद में सत्र का पहला दिन है, पहले ही दिन रोहतक में अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए बैठक की गई है और मंगलवार से 18 तारीख तक लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो 3 अध्यादेशों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है हरियाणा भर में और देश के दूसरे हिस्सों में भी, उसके सिलसिले में आज क्योंकि लोकसभा का पहला दिन है, कोरोना काल में ये अभी जो खुला है, तो पहले ही दिन आज हम रोहतक के अंदर अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए तीनों अध्यादेशों के खिलाफ आज यहाँ मंडी में जो हमारे मतलब आढ़तिया एसोसिएशन के जो लोग हैं उनके साथ मिलके ये विरोध सभा की है और ये 20 तारीख तक निरंतरता में कल भी हम विरोध करेंगे। 11 बजे जो है वो छोटूराम चौक से शुरू करके और उपायुक्त कार्यालय तक जाके वहाँ पर भी धरना देंगे। ये बड़ी एकता है, इसके अंदर किसान संगठन भी हैं, इसमें मजदूर संगठन भी हैं और जो भी जुड़े हुए मंडी के साथ जो व्यापारी और ट्रेडर्स हैं उनकी एक बड़ी एकता के आधार के ऊपर ये चल रहा है। और हमारा ये कहना है कि तीनों अध्यादेश वापस लिए जाएं क्योंकि ये कृषि और किसान को बर्बाद करने वाले हैं, जिससे हमारे देश की खाद्य सुरक्षा भी खत्म हो जाएगी। बड़े दूरगामी इसके प्रभाव पड़ेंगे और बड़े जो कारपोरेट घराने केवल ये उन्हीं के फायदे के लिए ये तमाम लोगों की जो रोजी रोटी इसको बर्बाद कर। बात ये है कि वो तो यूँ भी कहते हैं कि भाई इसके ऊपर राजनीति हो रही है। अब जो सत्ता में चला जाए वही आवाज़ उठाने के वाले के ऊपर ये आरोप लगा देता है राजनीति हो रही है। ये तो सारा देश जानता है कि उस दिन लाठीचार्ज वहाँ पे हुआ है, क्योंकि खुद सरकार के भी मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसजनक है, नहीं होना चाहिए था। तो अब जांच करवा लो, हम तो ये कह रहे हैं निष्पक्ष जांच हो जाए, साफ बात सामने आ जाएगी निश्चित रूप से। और जब आप खुद कह रहे हैं कि हम इकट्ठा नहीं होने देंगे लोगों को और लोग वहाँ पे गए इकट्ठा होकर अपनी बात कहने के लिए, तो जाहिर है कि खोट तो इन्हीं के अंदर था। जो बाद में उन्होंने परमिशन दी रैली की, वो पहले भी तो दे ही सकते थे। इसका पूरी तरह पड़ेगा। एमएसपी तो जो सरसम का भी है, इसका बाजरे का भी है, लेकिन खरीदे कितना है? 50 मन सरसम और 50 मन बाजरा लेकर खरीदे तो 20 मन है, बाकी का तो वैसे ही जाओ। पूरे देश में एमएसपी के ऊपर 6% खरीद होती है अनाज की। इसका पूरी तरह हमारी अखिल भारतीय किसान सभा की ये मांग है कि इस तीनों अध्यादेशों को पूरी तरह वापस लिया जा। इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। जो सरकार करेंगे कैसे? बात ये है ना कि 10 रुपये क्विंटल गंडे का रेट बढ़ाया है और अखबार ने भी लिख दिया किसानों के लिए तोहफा। बढ़ाओगे कैसे? एक दिन में डीएपी का 500 रुपये क्विंटल रेट बढ़ जाए और क्विंटल 10 रुपये क्विंटल जब गंडे का रेट बढ़ेगा, 75 पार हो रहा है डीजल। तो ऐसे दोगुनी नहीं हो सकती और दोगुनी हो जाएगी, उसको खरीदे भी नहीं गए। हमारे जो एमपी साहब आए हुए भी क्या हम तो दोगुनी करना रहे करोगे, क्योंकि कोई झाड़ा लाओगे क्या? जमीन पे कुछ नहीं है, सब्सिडी किसानों की खत्म करी जा रही है। ये पूरी तरह मतलब अध्यादेश, तीनों के तीनों अध्यादेश आढ़ती, किसान और मुनीम और मजदूर इनके खिलाफ हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं अनिल नांदल प्रदेश प्रधान बीकेयू ने कहा कि इसमें खामियां ही खामियां है। बिहार में ये अध्यादेश लागू है, वहां किसान की दुर्गति हो गई है और मंगलवार से जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना शुरू हो जाएगा। 19 तारीख तक विधेयक वापस नहीं हुआ
तो 20 सितंबर से पूरे प्रदेश के संगठन मिलकर चक्का जाम कर देंगे। ये सारी खामियां हैं। इससे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, ना कि एक हरियाणा बर्बाद होगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। बिहार का मैंने कई दफे मीडिया के माध्यम से बता लिया है, अब बिहार में ये अध्यादेश लागू है, वहाँ से 500 रुपये जो ये प्राइवेट कंपनियाँ खरीदती है और दूसरी स्टेट में ले जाकर 1800 रुपये बेचती है। यहाँ बिहार में जो भी मजदूर अपने यहाँ धान लगाने आता है, उस एक भी बिहारी भाई से पूछ कर देख लो अब तेरे पास कितनी ज़मीन है। वो कम से कम 6 एकड़ का 5 एकड़ का जमींदार होता है जो आज हमारे यहाँ का धान लगाता है। हम उसको इतनी इज्जत करते हैं क्योंकि वो जमींदार का बेटा है। तो ये एक लाश कड़ी गिराई है जी। आगे क्या रणनीति है? आगे ये रणनीति है जी, कल हम छोटराम चौक पर इकट्ठे हो गए और लद्दू सचिवालय में जा गए और 20 तारीख तक हम धरना देंगे और 20 तारीख को लद्दू सचिवालय को चारों तरफ से घेर कर रख देंगे। या तो पूरे हरियाणा में हमारी ये चल रही है, सभी संगठन हम इकट्ठे हो रहे हैं, ना कि कोई एक संगठन ये काम कर रहा और पूरे हरियाणा ना ला रख देंगे। नहीं तो 20 तारीख को इतना बड़ा, या तो 19 तक वापस ले लेंगे, अगर नहीं वापस लिए 19 तक तो 20 तारीख को पूरे हरियाणा को अलग रख देंगे। किसान भाई, आढ़ती भाई, मजदूर भाई। हरियाणा अनाज मंडी आढ़ती संघ के नेताओं ने बताया कि सरकार किसानों और आढ़तियों के रिश्तों को खत्म करना चाहती है और इन विधेयकों को वापस करने के लिए आंदोलन में आढ़ती किसान संगठनों के साथ हैं। मंडी में 4% टैक्स है और बाहर नहीं। जब निजी कंपनी 1-2 साल तो किसानों की फसल ऊंचे दामों पर ले लेगी, जब मंडी बंद हो जाएगी तो उन पर ताला लग जाएगा, उसके बाद वो अपनी मर्जी से रेट देगी। जबकि आढ़ती के पास लाइसेंस है, जीएसटी नंबर है। जिस तरह से जियो ने 1 साल तक फ्री में डाटा दिया, आज उसी जियो का डाटा सबसे महंगा है। वो किसानों से भी लूट मचाएंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीरव मोदी, विजय माल्या कई हजार रुपए, करोड़ रुपए सरकार के ले गए। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो मंडी से बाहर माल लेंगी, 3 दिन का उनको टाइम है पैसे देने के लिए। 3 दिन में तो वो कई हजार करोड़ रुपए किसानों को लेकर चली गई, तो सरकार क्या देगी? सरकार ने आज तक कोई ऐसा ऐलान किया जी वो हमारे पैसे सेफ हैं? सरकार ने कोई जिम्मेवारी ली होगी से बात की भी? तो इस तरह से 3 दिन में तो पूरा हरियाणा में से कम कई हजार करोड़ रुपए की जीरी खरीद के वो चले जाएंगे। तो किसान क्या कहाँ जाएगा? किसान एक पैन कार्ड है जिसके पास, वही वहाँ परचेज करेगा। हमारी इतनी बड़ी मंडी है, हमारे पास टिन नंबर है, जीएसटी नंबर है, हमारे जो भी राइस मिल से हम परचेजर राइस मिलने वाले हैं, उनकी हम एक बात की तसल्ली करते हैं, ये पैसे दे देगा या नहीं देगा। उनके रिश्तेदारियों से बात करते हैं, भाई इसका स्टैंड कैसा है कैसा नहीं। बाहर वाले को क्या गारंटी? किसान को क्या पता? क्यों नहीं पड़ेगा? जब यहाँ पे मंडी के अंदर 4% मार्केट फीस है, मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं है, तो लेने वाला तो मंडी से बाहर लेगा, वो मंडी के अंदर क्यों लेगा? तो 4% मार्केट फीस क्यों भरेगा वो? जिससे तो सरासर यही बात है, वो किसान बाहर लेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि इसने रिलायंस वाले ने 1 साल के लिए फ्री डाटा दिया है लोगों को, इतना अपने तरफ प्रभाव कर लिया, आज सबको का डाटा सबसे महंगा हुआ है। वही जो मंडी के बाहर काम करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां काम करेंगी, वो 1-2 साल तक मंडी के अंदर 2000 रुपये रेट है, वो वहाँ पर 2200 रुपये ले लेंगे। तो हमारी दुकानें एक तरह बंद हो जाएंगी 2 साल में, 3 साल में, तो एक तरह से वो बड़ी बड़ी मंडियाँ ही रह जाएंगी वहाँ पर। तो फिर वो अपनी मर्जी से भाव लेंगे, पूरी लूट बचाएंगे किसानों से। आढ़तियों का सीधे तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अध्यादेश में सबसे पहले जो पहला नियम है उसमें ये कहा गया है कि मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा और मंडी के अंदर टैक्स लगेगा। आज की डेट में अगर सरकार देखा जाए तो 4% टैक्स गेहूं पे और धान पे लगता है। मोटा मोटा तौर पे 77 रुपये सरकार सीधा सीधा अपने खातों में लेती है खरीद पर 1 क्विंटल पर। और बाहर अगर यही मुनाफा किसी प्राइवेट बिल्डर को मिलता है तो वो अंदर क्यों खरीदेगा? जब उसको अलग से 77 रुपये देने पड़ते हैं तो वो किस लिए देगा? उसको बाहर से जब मिलने का ऑप्शन है, एक 77 रुपये कम मिल रहे हैं और 2.5% की दामी भी नहीं देनी पड़ रही, 6.5% में लेके चलो आप 150 रुपये पड़ते हैं कम से कम ये, और उसको ये सीधा सीधा फ़ायदा है 150 करोड़ का वो इस करके। लेकिन ये हमारा जो नाता है जमींदारों के साथ, हमारा जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, ये उसको नाते को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये आप इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसान और आढ़ती एक साथ खड़े हुए हैं। ये अंदर से ये हमें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारा पीढ़ियों दर पीढ़ियों चला आ रहा साथ है, इसको तोड़ नहीं सकते चाहे कितने ही काले कानून ले आए। हमने अपना अध्यादेश के लिए बोला है सरकार को, अगर नहीं लेती तो हम इनके साथ हैं।
कल से ये 15 तारीख से धरना प्रदर्शन में हम इनके साथ होंगे और 20 तारीख से जैसे आदेश होंगे हम उसके साथ रहेंगे इनके। दरअसल 3 अध्यादेशों को लेकर अब किसानों ने आंदोलनों का आगाज कर दिया है। फिलहाल देखना होगा कि सरकार आगे क्या फैसला लेती है और किसानों का यह आंदोलन क्या रूप लेता है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।